ज्यादा झूठी बात मत कर, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। साहब एक इंसान है बहुत घूमता है बारामती साइड में, उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठा झूठा होगा। उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है बाप रे ये क्या झूठे वादा करा हुआ उसने, अभी तो परेशान होगा। मैं सोचता हूँ साहब कभी कभी जो मिसाइल का निर्माण शेर मशहूर टीपू सुल्तान साहब ने किया है। नागालैंड में भी युति बना दी है। वो बोलती है कि हमने मुख्यमंत्री के लिए युति की है। वो तो ऐसी बात हो गई साहब की बीबी के साथ में गर्लफ्रेंड पकड़ गई, तो नहीं मेरे दोस्त थे कॉलेज की, हम सिर्फ बात करते हैं औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी पार्टी की सियासत कर रहे हैं तो ये ओपन माइक है, ये ओपन पिंडाल है। आइए आप भी आकर यहाँ बोलिए। आप बोलने की जरूरत भी नहीं करते हो, और अगर कोई बोलता है तो आप उसके खिलाफ मन गलत बातें करते हो। आपण म्हणजे नाट्यरंग आहे की एका ठिकाणी इतिहास बघायचा आणि एका ठिकाणी इतिहास सांगायचा। मी म्हणतो सूर्याला किती झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी सूर्या झाकल्याचाच मिळतो। फिर एक जन ने बीच में आ गई, फेसबुक पे बहुत गालियां गलत चल रही है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह ने मुसलमान बहुत खराब है, इन्होंने क्या किया। तो मैं बोला भाई इसकी तो थोड़े बड़े बता ही जाऊँ। बोला जब बाबा यहाँ आए तो उन्होंने तोप यहाँ लाई। जो तोप आते आप देखते हैं ना मेगा तोप, गौताबाद के किले पे का जो तोहफा दिखते हैं, वो तोप का निर्माण मुगलों ने किया है। और वो तोप सबसे पहले हिंदुस्तान में भारत में बाबा लेके आया था, और उसी के बाद वापस जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। हमारी मौजूदगी यहाँ पर जो है तो मायने रखती है। उन्होंने गुजारिश की है कि लोग इसी तरीके से बैठे रहे। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ अली जनाब सुकुल सालार साहब को कि अपनी बात को जो है आप तमाम के सामने यहाँ पर रखें। चप्पल पहनो, शूज पहनो। आज हमारे बीच जनाब इम्तियाज जलील साहब भी मौजूद है। बहुत सुना सुना लग रहा था, पिंडाली नहीं पूरा औरंगाबाद शहर सुना हो जाता है साहब अगर दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने हमारे वोटों को ज़ाया नहीं किया। हमने इम्तियाज जलील गए थे, आज हमने उन्हें दिल्ली भेजा था, तो वो हमारा अपना फर्ज अदा करने के लिए गए थे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लीडर होता है वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, इन खिलाफ तो आवाम को लाना पड़ता है। जैसे इम्तियाज जलील साहब ने हमें एक रास्ता बताकर गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100% उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। कैंडल मार्च भी बहुत अच्छा हुआ। आपने देखा कि सच कहूं तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूं तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। झूठे इंसान की ऊंची आवाजें सच्चे इंसान को, झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है। लेकिन सच इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियादें हिला देती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये ऐवान में जो बैठे हैं, जो हमारे सीएम और झूठे इंसान जिन्होंने रातों रात नशे में औरंगाबाद बदलने की हिमाकत की है, इंशाअल्लाह ताला हम हमारे खायब के पीछे हैं। जो ये हमें बताएंगे हम उस रास्ते से चलते हुए औरंगाबाद का नाम तब्दील नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और साहब आप आधी रात को हमें आवाज दीजिए, इंशाअल्लाह ताला इसके 4-5 पट ज्यादा तादाद में इंशाअल्लाह ताला हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। ये इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा करते हैं। देखिए ये जो हालात
हम पर लादे जा रहे हैं। कहीं कुछ हद तक इसमें हमारी भी गलती है कि हम किसी एक कायद के पीछे नहीं चलते हैं, किसी को अपना बड़ा समझकर नहीं चलते हैं। मैंने आज मस्जिद शाहगंज में भी ये बात की है और साहब ने जो एक बात कही थी, शायद आप लोगों को याद है या नहीं है, कि साहब ने कहा था कि मैं आपका खासदार बनकर यहाँ नहीं बैठ रहा हूँ, मैं औरंगाबाद का शहरी हूँ, औरंगाबाद का शहरी होने के नाते से मैं आपके साथ यहाँ हूँ। कहा था या नहीं कहा था? फिर भी हम लोग बिखरे हुए हैं अभी भी। कई लोग ये गुफ्तगू करते हैं कि वो अपनी सियासत कर रहे हैं। अरे तो भाई आओ आओ, आप भी आपकी सियासत करो यहाँ पर आकर। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी पार्टी की सियासत कर रहे हैं तो ये ओपन माइक है, ये ओपन पिंडाल है, आइए आप भी आकर यहाँ बोलिए। आप बोलने की जरूरत भी नहीं करते हो और अगर कोई बोलता है तो आप उसके खिलाफ मन गलत बातें करते हो। आइए, आपको ये तक ऑफर दिया गया है कि आप अगर हमारे साथ नहीं चलते हैं तो हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार है, आप आगे तो बढ़िए। फिर भी नहीं आते। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अपने फॉर्म ज्यादा से ज्यादा फिल कराइए। देखिए, अपने गलियों में जाइए, जहां जहां तक हम पहुंच सकते हैं इसको पहुंचाइए कि हमें फॉर्म भरना है। आज 17 तारीख हो चुकी है, 27 तारीख तक हमारे ऑब्जेक्शन फॉर्म्स जमा हो जाना चाहिए। 24 तक के यहाँ पर जितने ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाएंगे तो उसको ऑफिस में जमा करवाने के लिए भी वक्त लगेगा। तो अपने आस पड़ोस के लोगों को जगाइए, अपने मोहल्ले में, अपने दूर के जो लोग हैं उनके भी मंगवाइए आप लोग। तो हम सब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो एक बार नारा लगा दे, औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद। जज़ाकल्लाह। हमारे बीच जनाब कुणाल खराज साहब मौजूद। आज म्हणजे 14वा दिवस, गेल्या 14 दिवसापासून या ठिकाणी आपण आंदोलन करतोय। आंदोलन आपलं असं आहे की औरंगाबाद शहराचं नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आलं। छत्रपती संभाजी नाव औरंगाबाद शहरात दिलं, परंतु या गव्हर्नमेंटने, या सरकारने लोकांच्या भावना जाणून घेतल्या नाही। खरंच लोकांना औरंगाबाद जामदाराची गरज आहे का? खरंच लोकांना वाटतंय का औरंगाबादचं नाव चेंज केलं पाहिजे? या भावना जाणून घ्यायचं काम या सरकारचं होतं, या गव्हर्नमेंटचं होतं, या प्रशासनाचं होतं। परंतु काही राजकीय नेत्यांच्या स्वप्नापोटी, काही राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थापोटी औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर घेण्यास ठरवलं। मागील 25 वर्षापासून ज्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महापरिनिर्वाण झालं, ज्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अंत्यविधी झाला ते दादर, त्या ठिकाणी चैत्यभूमी आहे। त्या दादरचं नाव एवढ्या वर्षापासून मागणी असताना सुद्धा चैत्यभूमी केलं नाही। परंतु ज्या महामानवाने बाबासाहेबांनी देशाला संविधान दिलं, त्याचं एक नाव या गव्हर्नमेंटला, या सरकारला दादाचं नाव चेंज करता आलं नाही, त्या ठिकाणी चैत्यभूमी घेता आलं नाही। परंतु औरंगाबाद शहराची गरज नसताना, औरंगाबाद शहराचा इतिहास नसताना जाणून बुजून औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्यात आलं। साहेब, मुंबईचं नाव अगोदर बॉम्बे होतं, मुंबादेवीवरून मुंबईचं नाव पडलं। जर मुंबादेवीवरून जर इतिहास बघितला तर मुंबादेवी त्या ठिकाणची कुलदैवत आहे। जो तो इतिहास तुम्ही बघत असाल त्याचं मुंबई नाव ठेवतात।
मग औरंगाबादचा इतिहास कोणता सांगतो? औरंगाबादचा इतिहास काय सांगतो? औरंगाबादचा इतिहास सांगतो की या ठिकाणी औरंगाबाद हे नाव असलं पाहिजे. मग ज्या ठिकाणी इतिहास बघितला जातो तर मग औरंगाबादला का बघितला जात नाही? म्हणजे एका दृष्टिकोन आहे, जातीवादा दृष्टिकोन आहे, जातीच्या राजकारणाचा दृष्टिकोन आहे, स्वतःची राष्ट्रीय कोळी भाजप दृष्टिकोन आहे. मुंबई ठिकाणी विटी स्टेशन आहे, त्या विटी स्टेशनचं नाव सुद्धा छत्रपती शिवाजी टर्मिनस करण्यात आलं. अरे पण त्या व्हिक्टोरियाचा तिथे येणारा पुतळा आहे तो काढला तुम्ही? हा काय तुमच्याकडे हिंमत त्या व्हिक्टोरियाचा पुतळा काढायचा? त्या विटी स्टेशनवरती सी स्टेशनवरती सर्वात मोठा पुतळा जो कोणता असेल तो व्हिक्टोरियाचा आहे, तो अजूनही कोणी काढण्याची हिंमत करत नाही. फक्त स्वतःचं राजकारणापोटी लोकांना लोभवण्यासाठी हे राजकारण चालू आहे. एवढीच हिंमत आहे ना तर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे नागपूरचं नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का करत नाही? ज्या ठिकाणी आरएसएसची भूमी आहे खरं पाहिलं गेलं तर तो नागवंशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्या ठिकाणी दीक्षा घेतली, त्यावेळी बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्याचं कारण असं होतं की नागवंशी लोक म्हणजे ज्या काळचे आदिवासी जमात किंवा जे भारताच्या अगोदर भारतीयाचा जो भारतीय जो मूळ होता भारतीय तो नागवंशी हा नागपूरचा होता आणि त्याचा रेफरन्स घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला आणि तो नागपूरमध्ये स्वीकारला. मग अशा महान भूमीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाव का देत नाही? ते देऊ शकत नाही. त्या ठिकाणी आरएसएसची भूमी आहे, त्यांचे सर्व कर्तव्य होते त्या ठिकाणी. आता आपण बघत आहात म्हणजे राजकारण काय आहे की एका ठिकाणी इतिहास बघायचा आणि एका ठिकाणी इतिहास झाकायचा. मी म्हणतो सूर्याला किती झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी सूर्य झाकल्याचाच नाही मित्रांनो. त्यामुळे इतिहासाला कोणी बदलण्याचा प्रयत्न केला तरी इतिहास बदलू शकत नाही. फिर एक जन ने बीच में आके साहब फेसबुक पे बहुत गालियां गलौज चल रही है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह मुसलमान बहुत खराब है, इन्होंने क्या किया? चलो मैं बोला भाई हिस्ट्री तो थोड़े बड़े बता देते हो. बोला जब बाबर यहाँ आए तो उन्होंने तोप यहाँ लाई. जो तोप आते आप देखते हैं ना, मेगा तोप दौलताबाद के किले पे का जो तोहफा दिखते हैं वो तोप का निर्माण मुगलों ने किया है और वो तोप सबसे पहले हिंदुस्तान में भारत में बाबर लेके आया था. और उसी के बाद जो मिसाइल थी मिसाइल का निर्माण शेर मैसूर टीपू सुल्तान साहब ने किया है. तो एक से बताते ना तो 26 जनवरी को पूरा देश सल्यूट करता है. देश के वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी साहब जो सल्यूट करते हैं ना, पृथ्वी अग्नि क्षेपणास्त्र जाते हैं एक पीछे गाड़ी, उसका निर्माण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया है. इनको लगना चाहिए नहीं भाई ये तो मुसलमानों ने किया, इसको नहीं चाहिए. अरे मुसलमानों ने सब यहीं बनाया, यहीं रखा. मुसलमान यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ से कुछ लेके नहीं गए, जो भी किया तो यही किया, इमारत यही बने और यहीं के जमीन में दफ्न हुए, तो कुछ रिटर्न नहीं गए मेरे भाई. और एक जन ने बोला क्या किया? तो मेरा जो रेवेन्यू सिस्टम थी ना अपनी, वो शेरशाह सूरी ने लाए. जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना वो शेरशाह सूरी ने लाए हुए है. जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी शेरशाह सूरी ने लाए हुए है. और जो पहला रोड बना हुआ है अपने यहाँ का कलकत्ता से तो पेशावर तक का ग्रैंड ट्रक रोड, वो भी शेरशाह सूरी साहब ने लाए. चलिए थोड़ा और बताते आगे. लास्ट में मुझे औरंगजेब साहब तक आना ही था साहब. जो अपने दो आमदार जो जाते हैं ना भद्रा मार्जू को हमेशा, तो घुसलेश्वर मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग घुसलेश्वर मंदिर है. एलोरा आप गए ना तो वहां का घुसलेश्वर मंदिर को औरंगजेब रहमतुल्लाह ने बनाया. अब इनको बोलना भाई वो रास्ता भी एक बार खोद के निकालो. अभी 300-400 साल हो गए होंगे, तो साहब को बोलना है कौन सी सिस्टम लाते हैं, अमेरिका से सिस्टम लाएंगे. इनके पास तो सिस्टम नहीं साहब, क्योंकि ये पंग रहते हैं. और औरंगजेब रहमतुल्लाह साहब का एक सबसे बड़ा जो था कि ये एक नंबर का बादशाह था साहब, जिसके 58 साल के 48 साल के पूरे कारकर्दगी में दारूबंदी करने वाला एक में बादशाह था. जो नशा मुक्ति थी औरंगजेब रहमतुल्लाह के, इसमें नाच गाना नहीं था, तमाशा नहीं था साहब. पहले हिंदू धर्म में एक प्रथा थी, सती प्रथा, कि जब औरत का दूल्हा मर जाता है
तो उसकी बीवी को सती जाना पड़ता है, वो जलती हुई चिता पे। तो वो चिता को बंद करने के लिए औरंगजेब रहमतुल्लाह ने साहब ने किया है। ऐसे बहुत से किस्से हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह साहब के, मैं बोलूंगा तो थक जाएंगे और पेट दुखना चालू हो जाएगा। साहब एक मेरी दादी मुझे हमेशा बताती, बेटा ज्यादा स्कूल में जाते थे तो थोड़ा खेलने के हम सब झोपड़पट्टी में रहते थे क्लियारत में। अब क्या दोस्तों के साथ में रहने का तो झूठ बात करना पड़ती, दादी हम बाहर खेल रहे और खेलने आते थे आम खास में, तो दादी आवाज पूरी बोलती थी, बेटा ज्यादा झूठे बात मत कर, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। क्या बोलते थे वो? ज्यादा झूठी बात मत कर, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। साहब एक इंसान है बहुत घूमता है बारामती साइड में, उसको देख के तो मुझे ऐसी लगता है कि ये कितना झूठा होगा। उसको देख के तो मुझे ऐसे लगता है बाप रे ये क्या झूठे बातें कराऊंगा उससे, अभी तक परेशान होगा। मैं सोचता हूँ साहब कभी कभी देश का वजीर आजम बोलता है कि ये मेरा गुरु है, देश का वजीर आजम बोलता है ये मेरा गुरु है, और गुरु का भतीजा बोलता है मेरे को मालूम नहीं है। साहब आपने तो बता दिया पीछे सिक्किम में नागालैंड में किधर तो भी युति बता दी है, वो बोलती है कि हमने मुख्यमंत्री के लिए युति की है। वो तो ऐसी बात हो गई साहब की बीबी के साथ में गर्लफ्रेंड पकड़ गई, तो नहीं मेरे दोस्त थे कॉलेज की, हम सिर्फ बात करते हैं। राष्ट्रवादी के कुछ नेता यहाँ भी घूम रहे हैं साहब, 2-3 बार यहाँ से जाते हैं, पेट्रोल की तरफ देखते हैं कितने लोग हैं, फिर आगे से राउंड मार के आते हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कांग्रेस राष्ट्रवादी से कि भाई शतरंजा उठाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जो आका है वो कट्टर जातिवादी है, तुमको कुछ देते हैं वो, उनको सिर्फ एक कैंडिडेट चाहिए रहता है क्योंकि हटाने के लिए हमने खड़े किया बोल के मुस्लिम चेहरा, दाढ़ी वाला टोपी वाला बोल के टिकट देते साहब, इनको जिताने के लिए टिकट नहीं देते जाता है, जिताने के लिए सिर्फ मुस्लिम टिकट सिर्फ MIM पार्टी में दी जाता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, सब लू थोड़ा आगे चलिए भाई, आप सबसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में फॉर्म भरिए, क्योंकि अपनी जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे अपनी लोन नहीं होगी। अभी बहुत से सनातन वालों ने चालू किया, बहुत जन बोल रहे हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बाप को कैद किया, भाई को मार डाला। चलो बड़े बोला थोड़ा पढ़ाई भी मेरी भी थी और आज पढ़ाई का हिसाब भी कर लेते हैं। जो हिंदू समाज के 9 अवतार माने जाते हैं विष्णु भगवान के, उसमें से एक अवतार है परशुराम। परशुराम भगवान यानी जो ब्राह्मण समाज होता है उसका देवता होता है। ब्राह्मण समाज का कोई देवता नहीं होता है, पर वो परशुराम भगवान को अपना देवता मानते हैं। ये परशुराम भगवान की कहानी बताता हूँ भाई। ये परशुराम भाई ने अपने 4 भाई और अपने खुद के माँ का कत्ल किया है। परशुराम भगवान को ये भगवान मानते हैं। पंजो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पिताजी को जो जनता का पैसा खर्च करता था उसे कैद कर दिया। जो भाई शख्स में तत्व में क्या होता है, 2 भाई के झगड़े होते हैं, जैसे मैं और कुणाल झगड़ रहे हैं, एक बार के लिए झगड़े तो ठीक है भाई, पर हम दोनों का कोई झगड़ा भी नहीं था। अरे भाई कुणाल का मेरा कोई झगड़ा नहीं है वैसे। तो ऐसे तत्व के झगड़ों में 2 भाइयों का झगड़ा बता दिया और औरंगजेब रहमतुल्लाह की पूरी छवि खराब करने का काम जो उन्होंने किया था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं भाई कि महाभारत में 2 भाई झगड़े थे। महाभारत का युद्ध कोई आम इंसानों का युद्ध नहीं था, कौरव और पांडवों का युद्ध था। कौरव और पांडवों में चचा भतीजा सगा भाई, एक भाई उधर एक भाई इधर, वो सब झगड़ रहे थे। ये झगड़ा जो चल रहा था ये सियासत के लिए झगड़ा चल रहा था, वो ना कोई हिंदू का था। कौरव और पांडवों के टाइम में कोई मुसलमान नहीं था, औरंगजेब साहब तो कोई दादा परदादा उनके साथ में झगड़ नहीं रहे थे, वो तो हिंदू हिंदू लड़ रहा था ना। वहां कोई थोड़ी मुसलमान आया था, वो झगड़ा चलता है उन्हें, वो झगड़ा सियासत के लिए था मेरे भाई। उनको बताना चाहता हूं कि परशुराम भगवान की आप हिस्ट्री मुझे भी बताइए। फिर एक जन ने बीच में आके साहब फेसबुक पे बहुत गालियां गलौज चल रही है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह मुसलमान बहुत खराब है, इन्होंने क्या किया। चलो मैं बोला भाई हिस्ट्री तो थोड़े बड़े बता ही जाऊँ। बोला जब बाबर यहाँ आए तो उन्होंने तोप यहाँ लाई। जो तोप आते आप देखते हैं ना मेटा तोप, गौताबाद के किले पे का जो तोहफा दिखते हैं, वो तोप का निर्माण मुगलों ने किया है। और वो तोप सबसे पहले हिंदुस्तान में भारत में बाबर लेके आया था। और उसी के बाद जो मिसाइल थी, मिसाइल का निर्माण शेर मैसूर टीपू सुल्तान साहब ने किया है। जो एक से मचाते ना
तो 26 जनवरी को पूरा देश सैल्यूट करता है। देश के वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी साहब जो सैल्यूट करते हैं ना, पृथ्वी अग्नि क्षेपणास्त्र जाते हैं एक एक पीछे गाड़ी, उसका निर्माण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया है। इनको लगना चाहिए नहीं भाई ये तो मुसलमानों ने किया, इसको नहीं चाहिए। अरे मुसलमानों ने सब यही बनाया, यही रखा। मुसलमान यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ से कुछ लेके नहीं गए, जो भी किया तो यही किया, इमारत यही बने और यही के जमीन में दफ्न हुए, जो कुछ रिटर्न नहीं गए मेरे भाई। और एक जन ने बोला क्या किया, तो मेरा जो रेवेन्यू सिस्टम थी ना अपनी, वो शेरशाह सूरी ने लाए हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, वो शेरशाह सूरी ने लाए हुए हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी शेरशाह सूरी ने लाए हुए हैं। और जो पहला रोड बना हुआ है अपने यहाँ का कलकत्ता से तो पेशावर तक का ग्रैंड ट्रक रोड, वो भी शेरशाह सूरी साहब ने लाए। चलिए थोड़ा और बताते बताते आगे, लास्ट में मुझे औरंगजेब साहब तक आना ही था साहब। जो अपने दो आमदार जो जाते हैं ना भद्रा मारुति को हमेशा, तो घुश्मेश्वर मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग के घुश्मेश्वर मंदिर है। एलोरा आप गए ना, तो वहां का घुश्मेश्वर मंदिर को औरंगजेब रहमतुल्लाह साहब के 4 बीबियां थी, 2 बीबियां मुस्लिम थी और 2 बीबियां हिंदू थी। औरंगजेब रहमतुल्लाह साहब की तीसरी बीबी ने एक बार उनसे गुजारिश की कि मुझे घुश्मेश्वर मंदिर की दर्शन करना है। जो 2 बीबियां थी ना, वो निकाह ने करके, जब तह रहता है ना, वो युद्ध जब होता है तो राजा की बीबी ऑटोमेटिकली हो जाती है, वो तह की बीबी थी। वो तह की बीबी ने बोली भाई कि मुझे घुश्मेश्वर मंदिर का दर्शन जाना है। तो साहब यहाँ से तो घुश्मेश्वर मंदिर तक का रास्ता औरंगजेब रहमतुल्लाह ने बनाया। अब इनको बोलना भाई वो रास्ता भी एक बार खोद के निकालो, अभी 300-400 साल हो गए होंगे। तो साहब को बोलना है कौन सी सिस्टम लाते हैं, अमेरिका से सिस्टम लाएंगे, इनके पास तो सिस्टम नहीं साहब, क्योंकि ये पंग रहते हैं। और औरंगजेब रहमतुल्लाह साहब का एक सबसे बड़ा जो था कि ये 1 नंबर का बादशाह था साहब, जिसके 58 साल के 48 साल के पूरे कारकर्दगी में दारूबंदी करने वाला एकमेव बादशाह था, जो नशा मुक्ति थी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के इसमें नाच गाना नहीं था, तमाशा नहीं था साहब। पहले हिंदू धर्म में एक प्रथा थी, सती प्रथा, कि जब औरत का दूल्हा मर जाता है तो उसकी बीवी को सती जाना पड़ता है, वो जलती हुई चिता पे। तो वो चिता को बंद करने के लिए औरंगजेब रहमतुल्लाह साहब ने किया है। ऐसे बहुत से किस्से हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह साहब के, मैं बोलूंगा तो थक जाएंगे और पेट दुखना चालू हो जाएगा साहब। एक मेरी दादी मुझे हमेशा बताती, बेटा ज्यादा स्कूल में जाते थे तो थोड़ा खेलने के हम सब झोपड़पट्टी में रहते थे किलियारत में। अब क्या दोस्तों के साथ में रहने का तो झूठ बात करना पड़ती, दादी हम बाहर खेल रहे और खेलने आते थे आम खास में, तो दादी आवाज पूरी बोलती थी, बेटा ज्यादा झूठे बात मत कर, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। क्या बोलते थे वो, ज्यादा झूठी बात मत कर, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। साहब एक इंसान है बहुत घूमता है बारामती साइड में, उसको देख के तो मुझे ऐसी लगता है कि ये कितना झूठा होगा। उसको देख के तो मुझे ऐसे लगता है बाप रे ये क्या झूठे बातें कराऊंगा उसने, अभी तक परेशान होगा। मैं सोचता हूँ साहब कभी कभी, देश का वजीर आजम बोलता है कि ये मेरा गुरु है, देश का वजीर आजम बोलता है ये मेरा गुरु है, और गुरु का भतीजा बोलता है मेरे को मालूम नहीं है। साहब आपने तो बता दिया पीछे सिक्किम में, नागालैंड में किधर तो भी युति बता दी है। वो बोलती है कि हमने मुख्यमंत्री के लिए युति की है। वो तो ऐसी बात हो गई साहब की बीबी के साथ में गर्लफ्रेंड पकड़ गई, तो नहीं मेरे दोस्त थे कॉलेज की, हम सिर्फ बात करते हैं। राष्ट्रवादी के कुछ नेता यहाँ भी घूम रहे हैं साहब, 2-3 बार यहाँ से जाते हैं, पेट्रोल की तरफ देखते हैं कितने लोग हैं, फिर आगे से राउंड मार के आते हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कांग्रेस राष्ट्रवादी से कि भाई शतरंजा उठाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जो आका है वो कट्टर जातिवादी है, तुमको कुछ नहीं देते हैं, वो उनको सिर्फ एक कैंडिडेट चाहिए रहता है, क्योंकि हटाने के लिए हमने खड़े किया बोल के मुस्लिम चेहरा, दाढ़ी वाला टोपी वाला बोल के टिकट देते साहब। इनको जिताने के लिए टिकट नहीं देते जाता है, जिताने के लिए सिर्फ मुस्लिम टिकट सिर्फ MIM पार्टी में दी जाता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, सब दूर थोड़ा चलिए भाई, आप सबसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फॉर्म भरिए, क्योंकि अपनी जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे अपनी लोन नहीं होगी। अभी बहुत से सनातन वालों ने